और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी समझा। आगे पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल की वजह कोई और नहीं, आईपीएल भी है। पहले ये कहा कि भाई मैं पीएसएल शुरू होने से पहले कराची किंग्स को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक। जब जो है वो पीएसएल करीब आ गया, फिर जो है केन विलियमसन ने ये कहा कि भाई मैं पहले 3 मैचेस नहीं खेलूंगा, उसके बाद में जो है वो अवेलेबल होऊंगा क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूं। अब जो है वो केन विलियमसन की जानब से 6 मैचेस ये कहा गया है भाई 6 मैचेस जो हैं पीएसएल के वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। चलिए हमने इस बारे में बात की है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट सीजन बिगर एंड बेटर, बट पीएसएल सीजन 10। होल्ड ऑन एक सेकंड, सॉरी ऑलरेडी हमने मूड खराब कर दिया। हाउ इज पीएसएल 10 बिगर एंड बेटर? यही तो सवाल था। मुझे बिल्डअप ही ये था। समवन एक्सप्लेन टू मी कि जब हम ये हॉलो वर्ड्स कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट पीएसएल, क्या मतलब? हाउ विल बी द बेस्ट पीएसएल? मैं तो एको कर रही हूं जो ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन तो एज फैंस हम फॉरगेट एज मी एज एन ओनर यू इंटरव्यूइंग, वैसे बताएं कि जब आपको आवाज आती है कि दिस इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन द हेल्प अस मेक दिस द बेस्ट पीएसएल, हाउ? सेम गेम्स, सेम टीम्स। हम आईपीएल नहीं खेलते लोग, हमारे 7 प्लेयर अगर आईपीएल खेलेंगे ना तो हम अफगानिस्तान के 7 प्लेयर अफगानिस्तान के 7 प्लेयर आईपीएल खेल रहे हैं ना, उनका फर्क देख लें लास्ट 3 इयर्स का की तरह। जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है, ठीक है। अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले, ठीक है। ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड के वो प्लेयर जिन्होंने सेमीफाइनल खेला और तगड़ा सेमीफाइनल खेला है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर जिन्होंने बहुत अच्छा सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर, अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे प्लेयर, 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाएं, पीएसएल छोड़ जाएं। कार्बन बोश आपके सामने बहुत बड़ी एग्जांपल है। उसने वजह क्या बताई, उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं ना, हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल दो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। अब पीएसएल में एक बहुत बड़ा नाम जिसके बड़े चर्चे हुए भाई, वो जो आप पीएसएल खेलेगा कराची किंग्स की जानब से खेलेगा, जिसका नाम केन विलियमसन था। और केन विलियमसन को आपको मालूम है कि आईपीएल में इस बार रिजेक्ट किया गया और वो अनसॉल्ड गए। किसी भी फ्रेंचाइज ने केन विलियमसन पे पैसे नहीं लगाए, जिसके बाद केन विलियमसन ने पीएसएल में अपना नाम दिया। जब पीएसएल में अपना नाम दिया, इतनी रिस्पेक्ट मिली, उसके बाद जो है वो कराची किंग्स ने जो पीएसएल में केन विलियमसन को जो खरीद लिया भाई। और डेविड वार्नर के बाद दूसरे महंगे तरीन पीएसएल के खिलाड़ी जो है केन विलियमसन थे। अब कराची वाले भी खुश थे भाई, पाकिस्तानी फैंस भी खुश थे, यार कोई तो जो है वो हमारे यहाँ आ रहा है बड़ा खिलाड़ी जिसकी हम जो है वो हाइप बना सकते हैं। लेकिन फिर अचानक से केन विलियमसन को आईपीएल से ऑफर होती है भाई कि आप आके जो है वो आईपीएल में कमेंट्री करें। अब हैरानगी वाली बात ये थी कि ऑफर खेलने की नहीं थी, ऑफर उनको कमेंट्री करने की हो रही थी। और केन विलियमसन ने पीएसएल को छोड़ के आईपीएल में कमेंट्री करना ज्यादा जरूरी समझा। और फिर उन्होंने जो है वो पीएसएल में कराची किंग्स वालों को ये कह दिया कि भाई साहब जो है केन विलियमसन, पहले ये कहा कि भाई मैं पीएसएल शुरू होने से पहले कराची किंग्स को ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। ये जब उन्होंने ये बात बोली थी ना, मैंने आपको न्यूज दी थी, जब मैंने आपको बोला था ये सारा टोपी ड्रामा है भाई, इस बंदे ने खेलना ही नहीं है या आधा पीएसएल खेलेगा, ये पहले ड्रामा कर रहा है। जब जो है वो पीएसएल करीब आ गया, फिर जो है केन विलियमसन ने ये कहा कि भाई मैं पहले 3 मैचेस नहीं खेलूंगा,
उसके बाद मैं जो है वो अवेलेबल होऊंगा, क्योंकि मैं अभी आईपीएल में कमेंट्री कर रहा हूं। अब जो है वो केन विलियमसन की जानब से 6 मैचेस, ये कहा गया है भाई 6 मैचेस जो हैं पीएसएल के वो मैं मिस कर जाऊंगा, उसके बाद में आऊंगा। और जब जो है 6 मैचेस होंगे, शायद भाई साहब बोलें यार अब मैचेस ही कितने हैं, अब किस लिए आऊं मैं। तो भाई जब एक टीम की जानब से आपने जो है वो 6 मैचेस खेलने ही नहीं है, बाकी पीछे क्या बच गया, बाबा जी का ठुल्लू बच गया है, वो टीम हार के बाहर हो जाए, उसके बाद तुम्हारे आने का, तुम्हारे जाने का क्या मकसद है, इनके कोई फिर मकसद नहीं है। इसका मतलब यह है कि केन विलियमसन ने खिलवाड़ किया है भाई पीएसएल वालों के साथ, और एक किस्म का फ्रॉड किया है। अब बहुत सारे लोग मुझे देख रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार फ्रॉड कैसे कर लिया उसने, तो आईपीएल को चुना है पीएसएल को छोड़ के। ये बात मानने वाली है कि आईपीएल की ताकत है भाई, पावर है कि जो वो आईपीएल में कमेंट्री करने के लिए उसने पीएसएल को छोड़ दिया। लेकिन एक साइड से ये फ्रॉड भी है। फ्रॉड ये है कि भाई आपने नाम देना ही नहीं था, आप पहले ही कमेंट्री करते। अगर आपने नाम दे दिया, एक फ्रेंचाइज ने आपको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना पैसा आपको दिया, और उसके बाद आप जो है वो एंड टाइम पे जो है वो कह रहे हैं कि मैं नहीं आ सकता, और अब आप मजाक बना रहे हैं उनका, आप कह रहे हैं मैं 5 मैचेस नहीं खेलूंगा। भाई 5 मैचेस नहीं खेलोगे स्टार्ट के, तो उसके बाद बच क्या जाएगा। लेकिन केन विलियमसन, मुझे ऐसा लगता है कि अब ये बंदा पूरा पीएसएल का सीजन नहीं खेलने वाला है। मुझे ऐसा लगता है, आपकी इस पे एक अलग राय होगी, ठीक है। लेकिन जो भी है ना, आप नाम ना देते, आप इनकार कर देते, वो एक अलग सीन था। लेकिन आप एक खुद जो है वो फ्रेंचाइज को आप कहते हैं मुझे ले लो, मैं खेलूंगा, नाम आपने दिया, आप पे पैसा लगाया गया, और जब एक इवेंट करीब आया आपने इनकार कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था उसकी आपने खिलाफ वर्जी की है, ठीक है। बहरहाल अब देखना यह है कि कोई 3-4 मैचेस खेलने भी केन विलियमसन पाकिस्तान आता है या नहीं आता। मुझे ऐसा लगता है कि वो भी खेलने नहीं आएगा, या उसकी रिप्लेसमेंट रख ली जाएगी, उसे कहा जाएगा भाई आप उधर ही रहें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो एक और लड़का कुछ दिन पहले साउथ अफ्रीका का कार्बन बोश जो है, वो जो है वो आपको मालूम है कि जो है वो यहाँ पर जो है वो एक टीम का हिस्सा था, इस्लामाबाद यूनाइटेड का, ठीक है। लेकिन उसने जो है वो छोड़ दिया भाई कि मैं नहीं खेलूंगा। और वो भी जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड नहीं यार, क्या नाम है इसका, जो है पेशावर ज़ल्मी का, बाबर आजम की टीम का, ठीक है। तो उसने जो है वो उसको आईपीएल से ऑफर हुई है मुंबई इंडियंस की जानब से, और उसने कहा कि मेरे कैरियर के लिए आईपीएल बेस्ट है, तो इसलिए मैं अपने कैरियर के लिए बेस्ट चाहता हूं, तो मैं पीएसएल नहीं खेलना चाहता, मैं आईपीएल खेलना चाहता हूं। वो आईपीएल में चला गया। चले, उसने अपने कैरियर के लिए बेस्ट लीग चुनी, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन अभी जो जितने मैचेस हुए हैं ना, मुंबई इंडियंस की जानब से कार्बन बोश को एक मैच में भी मौका नहीं मिला है। मुंबई इंडियंस हार भी रही है, लेकिन फिर भी कार्बन बोश को मौका नहीं मिला, और वो जो वाटर बॉय बना हुआ है आईपीएल में। दोस्तों, केन विलियमसन को लेकर पाकिस्तानी मीडिया बड़ा ही परेशान है, क्योंकि केन विलियमसन पीएसएल को छोड़कर आईपीएल में कमेंट्री कर रहे हैं, और ये सब देखकर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ही बौखलाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी उसको लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।